हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट ट्रैक फेयर। आज सीटेट का सेकंड पेपर का एग्ज़ाम है। हम सेंटर पे मौजूद है। ये सेंटर है मुजफ्फरपुर का। और चलिए कैंडिडेट से जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। कैसा पेपर गया आपका? पेपर बहुत अच्छा गया। इसका सीडी पे का लेवल जो है बहुत ही इजी था और लैंग्वेज का जो है मीडियम था और ये एसएसटी का भी मीडियम था। पेडागोजी से कैसा क्वेश्चन था? पैरागोजी से इजी था एकदम। अच्छा, पेडागोजी जो चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है उससे कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन रहता है। पेडागोजी का लर्निंग वाला है, उसे कितने क्वेश्चन होंगे? लर्निंग वाला में जी। सीडी पे का 30 रहता है और उसके बाद सब एक में 15 नंबर का रहता है। अच्छा, आपका एसएसटी था या फिर साइंस था? एसएसटी कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से? हिस्ट्री से वही नॉर्मली था, नहीं टॉप भी नहीं था और ये भी नहीं था, स्लो भी कोई नहीं था। सवाल आपको याद है हिस्ट्री का? कोई सवाल जैसे राजा महाराजा को करके कोई सवाल था? हाँ, राजा महाराज से लेते था लेकिन याद नहीं है। याद नहीं। अच्छा, ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी का भी रिवर वगैरह से क्वेश्चन थे? जी पहाड़ वगैरह के बारे में पूछे गए थे? पहाड़ वगैरह के बारे में था। क्या क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन ध्यान में है? नहीं, याद नहीं है। पेपर ठीक गया। अच्छा, हिस्ट्री के सवाल बताइएगा। आपका एसएसटी था या फिर साइंस था? मेरा सोशल साइंस था। सोशल साइंस था। हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन थे? हिस्ट्री के क्वेश्चन मॉडरेट थे। इसमें मतलब सबसे बड़ी बात इस बार ये देखा गया है कि क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस पे दिया गया है। हाँ, मतलब 2-3 लाइन दे दिया गया है और उसको ए बी सी करके। किस टाइप का क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन ध्यान में है आपको? क्या पूछा गया था? क्वेश्चन जैसे कि मतलब पूछा गया था कनिष्क के बारे में। अच्छा, कनिष्क के बारे में कि उनके समय में जो मतलब दरबार में जो लोग थे तो उनके द्वारा किस तरह का काम को किया गया था। अब इसको मतलब स्टेटमेंट बेस में 2-3 लाइन में दिया गया था और उसको बोला गया था कि एक लाइन में मतलब आप बताइए कि क्या बेस्ट हो सकता है, जैसे ए बी सी इस तरह से बेस्ट बताने के लिए। ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिला क्या? अच्छा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में पूछा गया था। हाँ, ये भारत में मतलब विषुवत रेखा और देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? अच्छा, मैं बताइए कि ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चन थे? अच्छा क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। कोई क्वेश्चन ध्यान में है क्या आपको? हाँ, जैसे रिवर वगैरह से कोई क्वेश्चन थे? नदी वगैरह किससे बांध कौन जुड़ती है? कर्क मकर रेखा और विषुवत रेखा किस किस महादेश से गुजरती है, वो क्वेश्चन था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। पॉलिटिकल साइंस से कोई क्वेश्चन? पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? पॉलिटिकल साइंस से भी यही सरकार के बारे में पूछा गया था। वो हिस्ट्री से था? मोन्यूमेंट्स वगैरह से था क्या? दिल्ली मोन्यूमेंट्स करके कोई? मोन्यूमेंट से नहीं था? राजा महाराजा का करके था, एंशियंट टाइम का? राजा महाराजा के बारे में था। अच्छा, किस हिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन था? एंशियंट का था, मिडिवियल था, कैसा था? मॉडर्न का था। मॉडर्न का भी था क्वेश्चन। ज़्यादा डाला गया था, ये क्या बोल सकते हैं, एंशियंट में। एंशियंट से ज़्यादा क्वेश्चन था। और लैंग्वेज का कैसा पेपर था? लैंग्वेज का भी ठीक पेपर था। लैंग्वेज में क्या था? अपना कोई क्वेश्चन बताएंगे? सेकंड पेपर। कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन था? हाँ, कॉम्प्रीहेंशन से भी क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन पूछे गए थे बताइएगा जरा। हाँ, कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन था। नहीं समझ सकते, उतना ध्यान में नहीं होगा, फिर भी एक लेवल बताइए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या लेवल ठीक ही था क्वेश्चन का, जो तैयारी करके आए थे उसके लिए ठीक था क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन थे? हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड 8 to 7 ये का क्वेश्चन सब जो होता है वही था। अच्छा, एक चीज़ है ये कि मतलब जो जितना ज़्यादा एनसीईआरटी को पढ़े होंगे और सेट का अभ्यास करके आए होंगे, यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिनका लॉजिकल पावर ज़्यादा होगा ना, वो क्वेश्चन को मतलब ज़्यादा डेप्थ में जाके बना सकते हैं। अब वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं देखने को मिला इस बार, जैसा कि हम देखे हैं। मतलब हम इससे पहले भी 2-3 बार सीटेट निकाल चुके हुए हैं। अच्छा, पहले भी दे चुके हैं जी, और अभी हम पोस्टेड भी हैं प्राइमरी टीचर के रूप में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बताइएगा कि मैथमेटिक्स का कैसा क्वेश्चन था? अलजेब्रा वगैरह से? मैथमेटिक्स नहीं हमारा मतलब। अच्छा, साइंस सोशल स्टडीज़ था आपका? हाँ, अच्छा, सोशल स्टडीज़ में आप थोड़ा सा बताइएगा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बारे में कुछ क्वेश्चन जो याद है मेन। देखिए, क्वेश्चन जो है ना, सो क्वेश्चन मतलब याद रखना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इस बार जो पूछा गया स्टेटमेंट बेस में पूछा गया। ज़्यादातर स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट में था, मतलब 2-2 लाइन 3-3 लाइन दे दिया गया था और उसको कंक्लूड करने के लिए बता रहा था। कैसे बताया जा रहा था? जैसे कि मान लीजिए 2 लाइन में दे दिया गया है और उसके बाद ऑप्शन में दे रहा है कि ए बी की व्याख्या करता है, मतलब ए का रिलेशन बी से है, और दूसरा दे रहा है कि बी एक सिर्फ ए सही है।
तीसरा दे रहा है कि सिर्फ बी सही है, या दोनों सही है और बी ए का व्याख्या करता है, मतलब इस तरीके से। अर्थात आपको दोनों सेंटेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए और दोनों सेंटेंस को आप रिलेट कर पाए। जैसे कि मान लीजिए हम मुजफ्फरपुर में बताया कि मुजफ्फरपुर में मतलब लीची प्रसिद्ध है, ठीक, एक हम जान गए। उसके बाद हम यहाँ पर लीची को आगे बढ़ाते हुए कहें कि यहाँ का शाही लीची जो है पूरे विश्व में मतलब अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बी नंबर ए का व्याख्या कर रहा है। आपका नाम क्या हुआ? ये मोहम्मद शमसुल। आपका? नदीम जौहर। बताइए कैसा पेपर गया? बहुत अच्छा गया। पेपर बहुत अच्छा गया है। सोशल स्टडीज़ था या साइंस था आपका? सोशल स्टडी था। आपका? मेरा उर्दू हिंदी था। अच्छा, उर्दू और हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट। अच्छा, बताइएगा कि सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री से कैसा क्वेश्चन था? क्या चीज़ में? हिस्ट्री से कैसा क्वेश्चन था? बहुत अच्छा था। जैसे उसमें था भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी पूछा गया था, और राजनीतिक शास्त्र के बारे में पूछा गया था, और संसद के बारे में पूछा गया था, मंत्रियों के बारे में संसद के बारे में कितना क्वेश्चन होगा? सांसद के बारे में दो ही क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। कार्यपालिका, विधायिका, इस सब के बारे में भी था, और इसी तरह के क्वेश्चन थे जो पढ़ा हुआ था उसके हिसाब से ही था। बहुत मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था, बस अगर थोड़ा पढ़ के आए तो मुश्किल नहीं है। संविधान से कोई सवाल था क्या? संविधान से सवाल नहीं था, जो मेरा था उसमें संविधान से सवाल नहीं था, वो संसद से जुड़े हुए सवाल। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन था, मेडिवल से था या एंशिएंट से था? नहीं, एंशिएंट था, मॉडर्न से नहीं था, एंशिएंट से ही था, हिस्ट्री से। जी, राजा महाराजा रूलर राजा महाराजाओं में भी था, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन था, बाकी एंशिएंट ही थे। क्वेश्चन आपको ध्यान में है क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन जैसे किसी ने कौन सा इमारत बनवाया, मोनूमेंट्स वगैरह करके था, कोई किस राजा ने? नहीं, ज्योतिषराव फूले के बारे में था कि वो कौन सा स्कूल खुलवाया था, ये सब था। और राजाओं से भी था कि राजा के अगर बच्चे भी अगर राजा है तो वो किस तरह की सोच रखते थे, वैसे भी था। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, लर्निंग पेडागोजी से कैसे सवाल थे? पेडागोजी का वो पेडागोजी का सवाल आसान ही था, अब नहीं पढ़ने वाले के लिए हार्ड था। कैसे सवाल पूछे गए हैं उसमें? नहीं, इसमें आसान सवाल था। मतलब आसान किस टाइप का था क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन ध्यान में है, आप बताइएगा। वो ध्यान में रहता कहाँ है, लेकिन बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स में नहीं करना है, पॉजिटिव ही करना है। बच्चे को पढ़ाने के बाद डांटना है, फटकारना है, सजा देना है, या फिर उसे हौसला अफजाई करना है, ये सारे सवाल। रूल्स वगैरह भी थे उसमें? क्या रूल वगैरह कि ऐसे ये रूल है? हाँ, वाइगोस्की चौमें ये सब का था ना, उसमें था वाइगोस्की का था, चौमस्की का था, ये सब का रूल्स जो तरीका है वो सब भी आया हुआ था। जैसे भाषा के लिए चौमस्की का था, वाइगोस्की का था, पियाजे का था, ये सब से एक क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ये भी होगा कि बच्चे को मतलब बच्चे का नेचर कैसे पहचाने, है ना? कोई बच्चा होता है साई टाइप का, अगर बच्चे के साथ क्वेश्चन नहीं पूछता ऐसा है। भी क्वेश्चन था कि बच्चे को अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके क्या प्रॉब्लम है, डिस्लेक्सिया है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया है, क्या है, इससे भी क्वेश्चन थे। बच्चा है कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं लेकिन वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। और ये अक्षर सुधार वाला ये सब, ये कोई सवाल था क्या? अच्छा, सुधार। और भाषा का कैसा क्वेश्चन था आपका? उर्दू था क्या? कैसा क्वेश्चन था? उर्दू में तो काफ़ी आसान सब्जेक्ट था और काफ़ी आसान सवाल था। उसमें भाषा में ज़्यादातर गद्यांश और पदांश होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, और बाकी के नियम तो होते हैं। कुछ कवायद से भी थे उर्दू में, कवायद से भी कायदे के लेकर कि क्या आपको पढ़ना है। लिसानी ज़बानें भी थी, लिसानी के तरीक़े क्या है, बच्चे को भाषा कैसे सिखाएं, भाषा के तरीके के बारे में वो कैसे शुरुआत करें, इस तरह के भी थे। तो उर्दू के ज़बान में ज़्यादातर उसके जो लफ्ज़ होते हैं वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो ये से लिसानी ज़बान, लिसानी तरीक़े, ये सब थोड़ा सा है जो मुश्किल है। लेकिन उसमें भी एक पियाजे के सवाल भी। मुहावरा वगैरह था क्या? मुहावरा नहीं था, मुहावरा नहीं था, मुहावरा मतलब अच्छा, विलोम शब्द ऐसा कुछ? विलोम शब्द था उर्दू में, उसे मितजात कहते हैं। वैसे दो शब्द थे, दो अल्फाज थे, मुजक्कर मोइने, मुजक्कर नहीं थे, वाहिद जमा। हाँ, दो क्वेश्चन थे, वाहिद जमा में भी थे, तदबीर के जमा थे, वो सब भी थे। हाँ, ऐसे। इंग्लिश का भी क्वेश्चन? इंग्लिश हम लोग का नहीं था चूँकि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, और फर्स्ट में हिंदी था इसलिए नहीं। अच्छा, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन याद हो? कैसे रिवर का, बाउंड्री का, या फिर एक देश से दूसरे देश का कौन सा नदी मिलता है? अच्छा, देशांतर से था 82.5 डिग्री पे वहाँ होता है, तो भारत के किस क्षेत्र से होकर नहीं गुजरता है। अच्छा, या फिर किस महासागर, किस महादेश से होकर नहीं गुजरता है, ये इस तरह के भी थे। मैप वगैरह से क्वेश्चन थे? मैं फसल से एक आता, मैप से नहीं था कुछ। पहाड़ वगैरह करके, झरना? झरना का भी नहीं था। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन थे क्या? पॉलिटिकल साइंस तो राजनीतिक साथ, तो पॉलिटिकल साइंस से ही आ गया ना, सांसद वगैरह, राजनीतिक वगैरह से। और क्या सवाल था? ये सब तो और थोड़ा सा गौर करना होगा, बहुत ज़्यादा तो जहन में नहीं है। लेकिन राजनीतिक शास्त्र भी थे क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। सोशल साइंस में ना रहे तो होगा ही नहीं। सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबसे सवाल थी। और उसमें पेडागोजी थे, वो बहुत मुश्किल नहीं था,
वो थोड़ा सा अपने हिसाब से पेडागोजी में बहुत सारे टर्म आ जाते हैं, एक लर्निंग पेडागोजी है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है। हाँ, उर्दू में भी पेडागोजी था, हिंदी में भी पेडागोजी था और सब में आता है। हिंदी का कैसा सवाल रहा? का बहुत आसान था। बहुत अच्छा था। हिंदी हिंदी का शब्द हिंदी तो थोड़ा हमारी भारी, मातृभाषा हाँ मातृ जबान है, तो वो उसे न सीखे तो क्या सीखें। हिंदी तो बिल्कुल मातृभाषा है, तो उसे तो आसान से सीखेंगे ही, पढ़ेंगे। अच्छा, आपने दिन रात उसी में काम करते हैं। हाँ हाँ, बात सही है। अपने व्यूअर को बताना चाहेंगे कि मतलब कि किस बेसिस पे वो पढ़े, एनसीईआरटी को फॉलो करे तो कौन सा फॉलो करना चाहिए और फ्री माइंड पढ़ना चाहिए। जो भी पढ़े उसका ख्याल याद रखें। ऐसा नहीं कि हम देखें और अभी पढ़े तो याद है, बाद में भूल गए, तो याद तो रखना ही होगा। मान लीजिए हमारे पेडागोजी से आते हैं 70 सवाल या 75 सवाल आते हैं, बाकी तो हमें याद ही करके आने होंगे ना। जैसे हम लोग अगर देते हैं सोशल साइंस का एग्जाम देते हैं तो 30 होते हैं जो पेडागोजी होते हैं, बाकी 30 हमें याद नहीं होंगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो याद करना ही होगा। तो फ्री माइंड से पढ़ें, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ें। ये सीटेट एक एग्जाम है, होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आप टाइम को थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगाएं और अच्छे तरीके से तैयारी करें, टेंशन फ्री होकर तैयारी करें। बहुत मुश्किल गणित था, गणित नहीं था, क्योंकि मैथ साइंस नहीं था तो गणित नहीं था, सोशल साइंस था इसलिए गणित नहीं। अब इसमें तो कट ऑफ कितना होता है? कट ऑफ इसमें आता नहीं, जैसे जनरल का लिए 90 पे होता है तो सीटेट 90 पे ही देता है। EBC वाले के लिए होता है वो 83 पे होता है। SC ST वाले के लिए 75 पे होता है, यानी 50% पे हो जाता है। यही कट ऑफ है उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिला करे।